नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं ऑनलाइन। आप लोग फॉर्म भर देना। लास्ट डेट 14 फरवरी है रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन की 16 फरवरी। लास्ट डेट बढ़ेगी नहीं तो इससे पहले आप भर ही दीजिए। लास्ट के 3 डेट वेबसाइट का जो सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों के पास जो समय है 14, मैं तो कहता हूं 10 फरवरी से पहले पहले ही भर दो फॉर्म। लेकिन फॉर्म तो बहुत लोग भरेंगे, लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन इस जीडीएस भर्ती में आप सबको पता है इन लाखों बच्चों में से 28,635 युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी है। तो एक बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, बिना फिजिकल, डायरेक्ट 10th की परसेंटेज आधार पर ये नौकरी आपको दी जा रही है। भारत सरकार का भारतीय डाक विभाग अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में। तो आप लोग बिना एग्जाम्स दिए अगर नौकरी लगना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर जाओगे तो मैं समझता हूं बाद में पछताओगे, क्योंकि सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। साथियों देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, सबको पता है जीडीएस भर्ती की हाई कट ऑफ या मेरिट जाने का रीजन क्या है। पिछले 2-3 साल से मैं देख पा रहा हूं, जब फर्स्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है तो उसमें 100%, 99%, 70-80% वालों का तो कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर ही दिखाई नहीं देता। उसके बीच कारण क्या है साथियों? सबसे बड़ा कारण है कोरोना प्रमोट। कुछ राज्यों के अंदर 10वीं में बिना परीक्षा प्रमोट किया, उन सबकी 100% बना दी। और मैं समझता हूं ये बच्चे हजारों की संख्या में है। ये बच्चे अपने राज्य में तो फॉर्म अप्लाई करते ही करते हैं, दूसरे राज्य में भी फॉर्म अप्लाई जाकर करते हैं। इनकी परसेंटेज है 100। अब दूसरे राज्य में जाएंगे बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले, कोरोना प्रमोट 100% वाले, तो वहां लोकल बच्चों की परसेंटेज इतनी नहीं है, तो ये बच्चे जो है वहां की सीटों को छीन लेते हैं उनसे, भले उनकी 90% हो, 80% हो, और लोकल बच्चे रह जाते हैं और बाहरी राज्यों की सीट ले जाते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर देखा गया है 100% ज्यादा वाले परसेंटेज वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब की कट ऑफ हमेशा हाई ही रहती है। सीबीएसई और आईसीएफ, यहां इस बोर्ड से पास आउट जो बच्चे हैं इनका जो सीजीपीए स्कोर है, ग्रेड पॉइंट्स जो स्कोर है वो 99% से प्लस ही है। तो ये कारण तो है ही। इसके अलावा एक बड़ा कारण साथियों ये भी है, शायद आपको पता नहीं होगा, वो है फर्जीवाड़ा। इस भर्ती में फर्जीवाड़ा भी देखा गया है। कैसे होता है देखो, फॉर्म में मार्कशीट अपलोड नहीं होती, ओनली पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर ही अपलोड होता है। मार्कशीट अपलोड नहीं होती तो केवल सब्जेक्ट्स और मार्क्स ही डालते हैं बच्चे, और प्रत्येक सब्जेक्ट्स के आगे वो 100% डाल देते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में 100% वो डाल देते हैं। ओरिजिनल उनकी मार्कशीट में 100% नहीं है, लेकिन वो डालते हैं क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करते हैं। तो साथियों, जब मेरिट लिस्ट आती है इस भर्ती की तो मेरिट बार बार खराब होती है। क्यों? क्योंकि इनका सिलेक्शन तो होता नहीं है। भले इनका मेरिट लिस्ट में नाम तो आ जाता है क्योंकि इन्होंने फर्जी तरीके से मार्क डाले, लेकिन सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये डीबी करवाने ही नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो साथियों ये पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि अब ये है कि सीट भरती नहीं है, बार बार लिस्ट आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो जब लास्ट की मेरिट लिस्ट आएंगी तो ये बच्चे अलग हो जाएंगे, फर्जी और रियल बच्चों के कम परसेंटेज पर सिलेक्शन होगा। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब एसडीबी मेथड लागू कर दिया है, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो साथियों, ये लागू होने से क्या है कि 10th की मार्कशीट को ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा।
जिस बोर्ड से उसने पास किया है उस बोर्ड का वेबसाइट से वो चेक किया जाएगा। तो इसके लिए बाहर होना ही पड़ता है, फर्जीवाड़ा जो करते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है साथियों हाई कट ऑफ जाने का। अब इस बीच हमको कम परसेंटेज पर नौकरी लेना है, कड़ी स्पर्धा है। अब नौकरी के लिए हमें एक मेहनत करना होता है फॉर्म अप्लाई करते समय। आप लोग बार बार यहीं यूट्यूब पर इधर उधर सर्च करते हो या आपके मन में यही सवाल है फॉर्म भरने से पहले कि सर फॉर्म कहां से भरना है मुझे। उसके बाद आप पूछते हो काफी बार फॉर्म भर चुका हूं, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता, 2-3 बार से फॉर्म भर रहा हूं, हर साल फॉर्म डाल रहा हूं, जीडीएस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता। कहां से कम परसेंटेज वालों का चयन होता है, क्योंकि ये भर्ती ऑल 23 सर्किल से निकली है। किस सर्किल से अप्लाई करूं कि कम परसेंटेज पर चयन हो जाए। फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट्स को कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी है, क्या मामला है, कौन से सर्किल से, कौन से डिवीजन से, कौन से ऑफिस से फॉर्म भरूं, कौन सी पोस्ट भरूं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, आप लोग पूछते रहते हो ना। कैसे रजिस्ट्रेशन करूं, कैसे अप्लाई करूं और कैसे फी पेमेंट करूं। जीडीएस क्या है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, अदर बहुत सारी जानकारी जो आप नहीं जानते। अब मुझे बताओ कमेंट करके, ये सभी सवाल आपको घेरे हुए हैं और आप लोग बार बार सवाल कर रहे हो, लेकिन आपको एक सही जवाब नहीं मिल पा रहा। फॉर्म तो लाखों बच्चे भरेंगे, लेकिन उन लाखों में वो भी बच्चे हैं जिनकी 99% है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उन लाखों में वो भी बच्चे हैं जिनकी मात्र 77% है, उनका सिलेक्शन होगा। अब बताओ जिसकी ज्यादा परसेंटेज है उसका चयन नहीं हो रहा, कम परसेंट पर चयन हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या छुपा है? इसके लिए साथियों हमारे द्वारा एक जीडीएस गाइड तैयार की गई है। ये गाइड आपको इन सवालों का सबका जवाब देगी और लिखित में गाइड है, एचडी गाइड है, बिल्कुल कलर्ड गाइड है और पीडीएफ है। इसमें आपको बता दूं ये 63 पेज की है। तो आपको बता दूं यहां पर हमारी टीम ने पिछले जब से जीडीएस भर्ती ऑनलाइन हुई है तब से हर चीज बारीकी से देखी है। उस चीज को देखते हुए एक्सपीरियंस कहता है कि इस गाइड को आप ले सकते हो, पूर्ण रूप से यह पेड है। यह आपको फॉर्म अप्लाई करने में काफी हद तक मदद कर सकती है। सिलेक्शन तो किस्मत के ऊपर चलता है, लेकिन मेहनत आपको फॉर्म भरते समय यह गाइड लेनी है। उसके बाद अब गाइड के लिए आपको केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। 74268388 और 84 ये व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे रहा हूं, ओनली मैसेज ही करना। यहां पर हमारी टीम अपने आप आपसे संपर्क कर लेगी। आप यहां पर कोई भी सवाल जवाब नहीं करें, क्योंकि हमसे बात यहां पर नहीं होगी। टीम को किसी मेंबर्स को मैंने ये काम दे दिया है, वो आपको गाइड उपलब्ध करवा देगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। एग्री हो तो आगे बढ़ना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा, किसी को विवश नहीं किया जा रहा कि एक आप गाइड ही लीजिए तो ही सिलेक्शन होगा। बिना गाइड के भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई करते समय मेहनत करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। बार बार कह रहा हूं। और जीडीएस का फॉर्म ऐसे ही नहीं कि 100 रुपए दे दिए लो मेरा भी जीडीएस का फॉर्म भर देना, नहीं होगा भैया सिलेक्शन। अभी भी लिख कर ले लो, जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन ये बात मेरी आपको याद आएगी। उस दिन ये वीडियो आप ओपन करके देखना और जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा आप कहोगे काश अगर आप वो काम कर लेते, हम आपने जो कहा गाइड वगैरह देख लेते, फॉर्म आपके अनुसार आपकी गाइड के अनुसार भर देते तो कहीं क्या पता सिलेक्शन हो ही जाता।
कहीं ऐसा सवाल उस समय आपके मन में न आए जिस दिन मेरिट लिस्ट आए, क्योंकि किसी और का सिलेक्शन हो जाए और आपका सिलेक्शन नहीं हो तो ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी नहीं लगेगा। देखो, वैसे ही वैकेंसियों में कटौतियां हो चुकी है, हर चीज प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। बीपीएम को कहीं ना कहीं एबीपीएम का काम दे दिया है, तो एपीपीएम और डाक सेवक के पद घटाए जा रहे हैं। अब देखो 28,635 वैकेंसी आई है, हम सोच रहे थे लगभग 45,000 प्लस आएंगी। तो आने वाले टाइम में वैकेंसी कम है, तो मेरे भैया नौकरी लेना है तो ले लो, बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी आपके लिए हमेशा अभिषेक क्लासेस हेल्पफुल साबित रहेगा। अच्छा कंटेंट तो अभिषेक क्लासेस ही देता है। धन्यवाद।